भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। तो भाइयों एवं बहनों, दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 भी और हैं, जैसे कि चैत्र शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा, लेकिन दशहरा शारदीय नवरात्र के 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, दशहरा के पावन अवसर पर आप समस्त देशवासियों को नमस्कार। भाइयों बंधु, छोटे बड़े सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दशहरे से संबंधित कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग सुनकर जीवन में सुख शांति समृद्धि नया उन्माद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आज नीलकंठ बाबा से भी आपको दर्शन कराएंगे। नीलकंठ बाबा के दर्शन करने से आपको सभी प्रकार के पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके पूरा परिवार धन्य धान से पूर्ण हो जाएगा। सभी प्रकार के इच्छाएं पूर्ण होंगी। पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्री की प्राप्ति होगी, धन्य धान, तरह तरह की किसी भी विघ्न में अगर आप फंसे हुए हैं तो सारे विघ्नों से नीलकंठ बाबा आपको बाहर निकाल कर आप सुखमय जीवन प्रदान करने का काम करेंगे। तो उनका आज दर्शन भी आपको करवा रहा हूं। चलिए, आप इस वीडियो में लगातार बने रहें और नीलकंठ बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सकारात्मक मार्ग भरें। उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी। सारी नेगेटिव एनर्जियां आपके अंदर से, इंद्रियां से निकलकर बाहर हो जाएगी। नीलकंठ बाबा उसको फेंक कर ब्रह्मांड में उड़ा देंगे, नहीं रहेंगे आपके शरीर में। तो जब आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी जो है सारा निकल जाएगा, सकारात्मक चीज़ें भर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि आप नए उन्माद से भरेंगे, नए चीज़ की शुरुआत करेंगे, नए सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करेंगे और आप अपने जीवन सुखमय तरीके से व्यतीत करेंगे। भाइयों एवं बहनों, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यानी आप मान लो, जब भी जीत होती है तो सच्चाई की जीत होती है, असच्चाई की नहीं, झूठों की नहीं, दुष्टों की नहीं, सज्जनों की जीत हमेशा शुरू से आज तक जो है चलता आ रहा है कि सज्जनों का ही किसी चीज़ में जीत होता है। यानी सभी मेरा दोस्तों, भाइयों एवं बंधुओं, मेरा तमाम जितने भी लोग हैं, मेरे अनुयायी हैं, सभी लोग से मेरा अनुरोध है कि आप सच्चाई के मार्ग पर रहें। आपको किसी भी काम में कोई विविध नहीं आने वाला है। जो भी काम में आप हाथ डालेंगे, आजमाइश करेंगे, एकदम उसमें सफल हो जाएंगे। माँ की पूर्ण कामना आप पर बनी रहेगी। नीलकंठ बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, अब है इस रूप में हम जान गए कि ये सत्य की पूजा करने का चीज़ है, इसीलिए सत्य का ही इस त्यौहार में विशेष महत्व दिया गया है। अब जो है दशहरा का मतलब होता है 10 होड़ा, यानी 10वीं तिथि। दशहरा अब जो है आप देखें कि किस तरह से कब कब मनाया जाता है। तो दशहरा के पावन अवसर पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से घर में रहें, खाएं पिए। इस दिन दोस्तों विशेष रूप से शस्त्र पूजा करने का भी विधान है। नया कार्य पर आरंभ करते हैं, जैसे कोई भी काम, नया उद्योग का आरंभ कर रहे हैं, नया बिजनेस खोलने वाले हैं, नया कंपनी स्थापित करने वाले हैं, तो ऐसा विश्वास माना जाता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलता है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं, जिसे रामलीला का आयोजन होता है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम के विजय के रूप में मनाया जाए अथवा दुर्गा पूजा के रूप में
दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजा की तिथि है, हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति में वीरता की पूजक है। सारे मेरा सैनिक जो हमारे देश के सौंदर्य हैं, शान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो बॉर्डरों पर खड़ा रहते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शस्त्र अस्त्र का पूजा कर कर दुश्मनों और चोटलों को जवाब देने का काम करते हैं। दशहरा पर्व 10 प्रकार के पापों को नाश करने का काम करती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों, तो इतने प्रकार की वक्तव्यों से मैं आपको जानकारी दिया। जब आप सोच सकते हैं कि हमारे सैनिक जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं वो इस प्रकार से विजयदशमी के रूप में अपने शस्त्रों का पूजा करते हैं, अस्त्रों का पूजा करते हैं, तो हमको आपको भी करना चाहिए। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक है। यानी दशहरा एक उत्सव महोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य के समर्थन रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता प्रादुर्भाव के कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। सैनिकों लोग मनाते हैं, हमारे सभी लोग मनाते हैं। तो अब